बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होने का मौका मिला है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आसान मौत और उसकी वजहें। हम सभी लोग जानते हैं कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, हर एक का इस बात पर यकीन है कि एक न एक दिन मरना है। दोस्तों, अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, अच्छा हो या बुरा, सभी का यह कहना है कि एक दिन उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो ही जाएंगी और उसका बदन यूं ही बेजान रह जाएगा। दोस्तों, जब मौत आती है तो उसकी तकलीफ़ और सख्ती इंसान को बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जिस्म से रूह निकलना एक बहुत ही तकलीफ़ देने वाली चीज़ है जिससे पनाह मांगी गई है। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर 3 खूबियाँ पाई जाएंगी तो उसको मौत बहुत ही आसानी से आएगी। वो 3 खूबियाँ ये हैं। नंबर 1, आसान मौत की पहली वजह, कमज़ोरों के साथ नरमी करना। दोस्तों, जो शख्स लोगों के साथ मेहरबानी और रहम का मामला करेगा, उसके साथ हंसमुख मिजाज के साथ पेश आएगा, उनके साथ एहसान का मामला करेगा, तो उसको मौत के वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास के माहौल पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आम तौर पर इंसान को गुस्सा कमज़ोर शख्स पर ही आता है। मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े और बुरा भला कहने तक की बात उसी वक्त पहुंचती है जब सामने वाले के कमज़ोर होने का पता चलता है। अगर सामने वाला ताकतवर या मालदार हो तो ना तो उस पर गुस्सा आता है और ना ही उससे झगड़े की नौबत आती है। इसीलिए कमज़ोर लोगों के साथ नरमी और अच्छे अखलाक से पेश आने वाले को मौत भी अच्छी आएगी, ताकि माशरे में कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को ना सताए और किसी कमज़ोर पर जुल्म ना किया जाए। जो शख्स अपने अंदर ये खूबी पैदा कर लेगा तो अल्लाह ताला मौत के वक्त उसके साथ भी नरमी और आसानी का मामला फरमाएंगे और उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। नंबर 2, आसान मौत की दूसरी वजह, माँ बाप के साथ शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करना। दोस्तों, अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसे मौत की सख्ती से बचाए तो उसको ये चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनकी खिदमत और उनकी सेवा करके दुआएं लेता रहे और अपनी तरफ से उनको खुश करने की भरपूर कोशिश में लगा रहे। दोस्तों, माँ का दिल बहुत छोटा होता है, उनके दिल को ना दुखाए। आमतौर पर आजकल के जवान भाई बहन अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। हम इस वीडियो के ज़रिए उन तक इस्लाम का यह पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस तरह बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से बचें। और जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखें तो उनका दिल रखने में कोई भी कसर बाकी ना छोड़ें, हर वक्त उनको खुश करने वाले काम करें। और अगर जाने अनजाने में माँ बाप कोई ऐसी बात कह दें जो आपको नामुनासिब और गलत लगे तो हरगिज़ उनको ना झिड़कें, बल्कि नरम अंदाज से उनको समझाने की कोशिश करें। और अगर इत्तेफाक से कोई ऐसा काम हो जाए जिससे माँ का दिल दुखे तो फ़ौरन उनसे माफ़ी तलाफ़ी करके उनको मना लें, इसलिए कि उनकी खुशी में अल्लाह ताला की खुशी है और उनकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में शादीशुदा भाई अपनी माँ के मुकाबले अपनी बीवी को ज़्यादा मानते हैं। जो शख्स इस तरह करने से बचेगा और हर मौके पर अपनी वालिदा को आगे रखेगा और कोई भी ऐसा काम हरगिज़ ना करेगा जिससे कि माँ के दिल पे ये एहसास हो कि बीवी के सामने बेटे की नज़र में माँ की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह बाप का कहना मानने में थोड़ी सी भी कोताही ना करे, हर मामले में बाप से मशवरा करे, अपने तमाम कामों को उनके सामने रखता रहे और अगर किसी काम में उसे कामयाबी मिली है तो उसके बारे में भी उनको बताए और अगर नाकामी मिली है तो उसके बारे में भी उनको बताए। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद की कामयाबी पर खुश होकर अल्लाह पाक का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और नाकामी पर दिल की गहराइयों से अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआ को औलाद के हक़ में एकदम कबूल करता है। लिहाजा जिस शख्स ने अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने की खूबी अपने अंदर पैदा कर ली तो अल्लाह ताला उसको मौत के वक्त सहूलत नसीब फरमाएंगे। आसान मौत की तीसरी वजह, नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी गलतियों को माफ़ करना, नरमी और प्यार के साथ उनके साथ काम लेना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना। दोस्तों, आजकल नौकर चाकरों का हक मारना आम रिवाज हो चुका है। काम कराने से पहले कुछ और मजदूरी तय होती है और काम कराने के बाद कुछ और दी जाती है। इसी तरह
उनसे कितना काम लिया जाएगा, शुरू में कुछ और तय होता है और बाद में तरह तरह के कामों का बोझ उन पर डाल दिया जाता है। अपनी कमज़ोरी को देखते हुए उन बेचारे नौकर चाकरों की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, और अगर वो हिम्मत करके कुछ कहने भी लगे तो उनका कहना ही जुल्म हो जाता है। उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाने लगता है और बिना मजदूरी दिए ही उनको काम से भगाने की धमकी दी जाती है। यूँ समझिए कि उनकी मजबूरी और कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। उनसे गाली गलौज करना और बुरे अंदाज में पेश आना मालिक अपना हक समझता है। हालांकि दोस्तों, ये उन बेचारे गरीब और ज़रूरतमंद मज़दूरों और नौकरों के साथ बिल्कुल खुला हुआ जुल्म है। इस्लाम किसी भी सूरत में इस तरह करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ज़रा सोचिए, अगर वो बेचारे मजदूरी ले रहे हैं तो उसके बदले काम भी तो करके दे रहे हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स अपने अंदर ये खूबी पैदा कर ले कि वो अपने नौकर चाकरों के साथ नरमी का बर्ताव करे, उनकी वजह से नुकसान उठा ले, अगर काम में कुछ देरी हो जाए तो उसको बर्दाश्त कर ले, लेकिन उनसे बदसलूकी और बदतमीज़ी से पेश ना आए, तो अल्लाह ताला उसको माला माल भी कर देते हैं और मौत की सख्ती से भी उसको बचा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 3 खूबियाँ जो हम सबको अपने अंदर पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि मौत तो एक न एक दिन सबको आनी है। अगर हम ये 3 खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी मौत आसानी से आ जाएगी, और रूह निकलने के वक्त जो सख्त तकलीफ़ इंसान को होती है, अल्लाह पाक उस तकलीफ़ से हमारी हिफाजत फरमा देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी नेक दुआओं के साथ में हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।